हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के 52 जिलों की यात्रा करी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई यात्रा तो कर ली, उसके क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? तो इसीलिए हम सारे जिलों के क्वेश्चंस भी लेके आए हैं। 20-20 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं, जो बार बार रिपीटेड कई बार पूछे जा रहे हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो उनको तो एटलीस्ट हमें पता होना ही चाहिए। तो इसी श्रृंखला में हम जो आए हैं, आज हम बात करेंगे किसकी? धार जिले की क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, आपको करना क्या है, वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है, दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि उनका भी भला हो जाए, और चैनल सब्सक्राइब भी तो करना है भाई, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए, धार जिले का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है कि धार जिला मध्य प्रदेश के कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? संभाग का यहाँ पे नाम बताना है। इंदौर संभाग, तो भैया इंदौर संभाग ये है। ठीक है, उज्जैन संभाग, ये उज्जैन संभाग है। नर्मदापुरम, नर्मदापुरम ये है। भोपाल, भोपाल ये है। ठीक है, तो भैया कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा? अब धार जिला हमें पता होगा तब तो हम बता पाएंगे। तो धार क्या है? धार ये है। क्या है? धार ये है। ये धार जिला है, तो भैया कौन से संभाग के अंतर्गत आएगा? आंसर आप समझ ही गए होंगे। चले, इंदौर संभाग के अंतर्गत। इंदौर संभाग याद रखना है, 8 जिले हैं, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा संभाग है मध्य प्रदेश का। इसके बाद उज्जैन में 7 संभाग है, तीसरे नंबर का बड़ा ये संभाग है। नर्मदापुरम में 3 है जिले, और भोपाल में 5 जिले हैं संभाग के अंतर्गत। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार जिले का गठन कब किया गया था? तो 15 अगस्त 2003, 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 1956 और 25 मई 1998। आंसर आपको पता है, अगर धार जिले वाला आपने वीडियो देखा हो तो आंसर क्या है? 1 नवंबर 1956। जब मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था तभी धार जिले को भी सम्मिलित किया गया था जिले के रूप में। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी कहीं तो नहीं है? धार जिले में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धार जिले से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हनुमान मंदिर, सरस्वती मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, शारदा भवानी का मंदिर, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। राजा भोज ने ये सरस्वती मंदिर बनवाया था, और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, है ना। सरस्वती मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां है ये? धार जिले का प्रसिद्ध मंदिर है, याद रखिएगा। धार जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? सरदारपुर अभ्यारण्य, सैलाना अभ्यारण्य, घाटी का अभ्यारण्य, केवनी अभ्यारण्य। आपको पता है, अगर आपने वीडियो देखा होगा, सरदारपुर अभ्यारण्य बहुत फेमस अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। ठीक है ना, सोन चिरैया का संरक्षण होता है। निम्न में से किस जिले को धार जिले की सीमा नहीं छूती है? तो भैया धार जिला ये है, ये धार है। अलीराजपुर, ये अलीराजपुर है। झाबुआ, ये झाबुआ है। रतलाम, ओ भैया रतलाम। देवास, तो भैया आप देख लो आंसर आपका क्या हो जाएगा? देवास। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, धार जिले में कौन सा औद्योगिक केंद्र स्थित है? इसका नाम बताना भैया। मालनपुर, मंडीदीप, मेघनगर, पीथमपुर। तो भैया आपको पता होना चाहिए, बहुत फेमस है और कई बार इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और आंसर इसका क्या है? पीथमपुर। पीथमपुर भारत का डेट्रॉइट भी कहलाता है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। और कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पीथमपुर इंदौर में, क्योंकि बगल में ही इंदौर है तो इंदौर का समझ लेते हैं, लेकिन नहीं है, पीथमपुर के अंतर्गत स्थित है ना। सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है यार मध्य प्रदेश का। धार किले का निर्माण किसने करवाया था? धार के किले का निर्माण किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसीरुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। और ये हमने डिस्कस किया था कि ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इस धार जिले का निर्माण किले का करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। धार जिले की सीमा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से लगती है? कितने जिलों से लगती है? 7, 8, 9, 10। अब देखना पड़ेगा 7, 8, 9, 10। तो जिले की सीमा इधर से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। ठीक है, चलो भाई। धार स्थित सरदारपुर तहसील है, जहां पर ये अभ्यारण्य है, सरदारपुर अभ्यारण्य। तहसील जो है सरदारपुर, उससे कौन सी नदी निकलती? कौन सी नदी निकलती? जोवट हो गई, मान नदी, माही नदी, जामनेर नदी। और इसका क्वेश्चन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, और ये हमने डिस्कस किया हुआ है, कई बार डिस्कस किया हुआ है, और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है ना। माही नदी है जो धार में सरदारपुर तहसील से निकलती है, याद रखिएगा। चलिए, धार के किले में कौन सा महल स्थित है? कौन सा महल है? तरबूजा महल, तरबूज महल भी बोलते हैं, कौशक महल, खरबूजा महल और जहांगीर महल। तो भैया आंसर क्या है आपका? खरबूजा महल है, तरबूजा नहीं है। ठीक है, खरबूजा महल, ये कई बार पूछ लिया जाता है। खरबूजा महल कौन से किले में स्थित है? तो भैया ये धार के किले में स्थित है, याद रखने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार जिले में कौन सी गुफा स्थित है? कौन सी गुफा स्थित है? कौन सी गुफा? भीमबेटका, भरतरी, उदयगिरी, बाघ की गुफाएं। तो भैया आंसर आपको पता है, नहीं पता है तो वीडियो जाके देख लो, तो सारे आंसर बन जाएंगे भैया। एक बार बाघ की गुफा बहुत फेमस है, बाघ प्रिंट भी फेमस है, बाघिन नदी के किनारे पर है। यहाँ पर जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं, हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं भी शामिल हुई हैं, याद रखिएगा, है ना। ये चित्रकारी के लिए गुप्तकालीन गुफाएं हमने डिस्कस किया था वीडियो में।
चलिए, धार जिले में कौन सा संयंत्र स्थापित किया गया है? सौर ऊर्जा संयंत्र, सोयाबीन संयंत्र, चारा संयंत्र, मान विद्युत ताप संयंत्र। तो चारा संयंत्र है जो धार जिले में स्थापित किया गया है। ये हमने वीडियो में डिस्कस बहुत अच्छे से किया हुआ था। धार स्थित मांडू, ये बहुत फेमस है ना भैया? मांडू तो फेमस है क्योंकि एक तो पचमढ़ी फेमस है, दूसरा मांडू फेमस है ना? बहुत बढ़िया। मांडू किस शासक का मकबरा यहाँ पर बना हुआ है? तो होशंग शाह का मकबरा, अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा, जहांगीर खां का मकबरा। तो आंसर आपको पता है, होशंग शाह का मकबरा भी धार में स्थित है ना? रानी रूपमती और बाज बहादुर डिस्कस किया था। हाँ चलो, बिलाल खत्री, बिलाल खत्री का संबंध किससे, किससे संबंधित है? वो संगीत से है, राजनीतिज्ञ है, चंदेरी की साड़ी बनाते, बाघ प्रिंट से। तो ये आपको आ गया होगा, समझ में ही आ गया होगा, है ना? बाघ प्रिंट जो है ना भैया, बाघ प्रिंट जीआई टैग है इसमें। ये जैसे चंदेरी की साड़ियां है ना, वैसे बाघ प्रिंट की साड़ियां और कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है? तो वो बिलाल खत्री का संबंध है बाघ प्रिंट से। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार याद रखना है। धार जिले के स्वतंत्रता सेनानी, इनका नाम बताना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। भीमा नायक, राव बख्तावर सिंह, टंटिया भील, कुंवर चैन सिंह। तो भैया आंसर क्या है आपका? बख्तावर सिंह जी हैं जो भैया स्वतंत्रता सेनानी है 1857 के। याद रखने का है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मांडू को पहले किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से जाना जाता था? तुगलकाबाद, होशंगाबाद, सादियाबाद, राजा भोज नगरी। तो भैया सादियाबाद के नाम से जाना जाता था मांडू को, और हमने डिस्कस किया है ये धार वाली वीडियो में, जाके आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, है ना? क्योंकि यहां से डायनासोर के साक्ष्य मिले, है ना? तो बस कब है ये दो, कब स्थापित किया गया था? 2009, 10, 11, 12। आंसर क्या है आपका? 2010 में यहां पर इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, धार स्थित मोहनखेड़ा, क्या है भैया? मोहनखेड़ा ये किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म संबंधित है? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म। तो आपको पता होना चाहिए, ये है आपका जैन धर्म से संबंधित मोहनखेड़ा। इस पे हमने डिस्कस वीडियो में किया हुआ है, तो जाके एक बार देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बाघ की गुफाओं को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है ना? ये हमने डिस्कस किया था। तो कब किया गया है? 1951, 52, 53, 54। आंसर आपको पता है 1951 में इसको राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया गया था, बाघ की गुफाओं को, ठीक है? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी? नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, खरबूजा महल। इस महल में किसका जन्म हुआ था? किसका जन्म हुआ था भैया? और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पेशवा माधवराव, पेशवा बाजीराव द्वितीय, पेशवा रघुराव, रघुनाथ राव और पेशवा नारायण राव। क्या है आंसर आपका? बाजीराव द्वितीय भैया, है ना? पेशवा बाजीराव द्वितीय का जन्म हुआ है इसी खरबूजा महल में। तो ये हुए सारे के सारे धार से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट किए जा रहे थे। धार जिला आपका ये है, याद रखिएगा, है ना? और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब भी करना है। और अगले वीडियो में अगले जिले के क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।